प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से साधक प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श, सभी जिनेन्द्र। बाबू जी धोक, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सावधान जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। कांडम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा मुनि वीर उपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं शास्त्रं श्री गोमठ सार जी नाम ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव करता है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचनुसारता महासाध्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरेचिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानते अस्नवन्तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमड़ जी कांड जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी वर्तमान के चरणों में और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श से सादर जय जिनेन्द्र। मेरे कपड़े धो दो। सिद्धम सुधम पणमिया जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं कोच्छम। हम लोग जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य के द्वारा लिखित है और उस पर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ सादर वंदना दीदी, सादर वंदना दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। मुझे वंदना नहीं बोला करिए, मैं प्रतिमाधारी नहीं हूँ जी। सादर सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। क्या बोल रहे थे। इस ग्रंथराज में 20 स्वरूपना बताई गई है। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, 14 मार्गना के अलावा 6 परूपना और है, जिसमें 5 परूपना हम लोग पढ़ चुके हैं। उपयोग परूपना है वो सबसे लास्ट में आएगी। अब हम लोग मार्गना का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय की कर चुके हैं। ज्ञान की कर रहे हैं। ज्ञान में अति ज्ञान और श्रुति ज्ञान हमारा हो चुका है। विशिष्ट अवधि ज्ञान की स्वाध्याय शुरू हुआ है। पेज नंबर 467, गाथा नंबर 371। भवपच्चैगो सुर निर्याणम तीर्थे विसव अंबुद्धो गुण पच्चैगो। किन्हीं खुला, जिनका भी खुला सब अपने आप को देख लें। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बंद कर लें। मैं बार बार बंद करती हूँ तो मैं जो बोलना चाहती हूँ वही मेरे दिमाग से निकल जाता है।
भव पचई गो सुर ये चक्रेश दीदी का खुला है, दीदी आप म्यूट कर लीजिए। 1 मिनट मुझे पूछ पेज नंबर 467, गाथा नंबर 371। पेज हो सकता है अलग अलग हो, गाथा सबकी एक है। 371 नंबर की गाथा निकालें सभी कोई। भव पचई गो सुर निर्याणम तिथे विसव अंगुथो गुण पचई गो नर तिरियाणम संखादि चिन्ह भवो। भव पचई गो सुर भव पचई गो सुर निर्याणम तिथे विसवंगुथो गुण पचई गो नर त्रियाणम संखादि चिन्ह भवो। गाथा का उच्चारण करें। मैं करूँ दीदी? हाँ मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ। भवपच्चैगो सुरनिर्याणम तीर्थे भी सब अंगूथो गुणपच ईगो नरतिरियाणम संखादि चिन्भवो। संस्कृत का भी करूँ क्या? तो संस्कृत का विजया जी को करने दीजिए, एक एक हाँ जन ठीक, सब। हाँ ठीक है। करती हूँ दीदी। भव प्रत्येकं सुरनारकाणां तीर्थेऽपि सर्वांगोत्थं गुण प्रत्येकं नरतिरश्चां शंखादि चिन्ह भवम। सादर प्रणाम दीदी। भव पचई गो, भव प्रत्यय सुर निर्याणम देव और नारकियों के, तिथे भी और तीर्थंकर को, सब अंगुथो सब अंग के, सब पूरे शरीर के अंग से होता है। गुण पचई गो, गुण प्रत्यय नर तिरियाणाम मनुष्य और त्रियंचों को होता है। संखादि चिन्ह भव, संखादि चिन्ह विशेष से। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है, तीर्थंकरों के भी होता है, और यह संपूर्ण अंग से उत्पन्न होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य व त्रियंचों के होता है और संखादि चिन्हों से होता है। विशेषार्थ जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देव नारकियों के होता है। शंका जो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय है वह देव और नारकियों की होता है, यह किस लिए कहा गया है? समाधान क्योंकि नहीं, क्योंकि देवों और नारकों को भवों को छोड़कर अन्य भव उसके कारण नहीं है। धवल ग्रंथ में तथा तत्वार सूत्र में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मात्र देव और नारकियों के कहा गया है, किंतु गाथा में तीर्थंकरों के भी भव प्रत्यय कहा गया है। यद्यपि तीर्थंकर भव नहीं है, तथापि तीर्थंकर या स्वर्ग से आकर ही उत्पन्न होते हैं। नरक व स्वर्ग में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है और वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान उनके साथ आता है। इस अपेक्षा से पंच कल्याणक तीर्थंकरों के अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा गया है। मिथ्या दृष्टि की अवधि ज्ञान नहीं होता ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि मिथ्या सहचरित अवधि ज्ञान को ही विभंग ज्ञान संज्ञा है। शंका देव और नारकी सम्यक दृष्टि में उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान भव प्रत्यय नहीं है, क्योंकि उनमें सम्यक्त के बिना एकमात्र भव के निमित्त से ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति उपलब्ध नहीं होती है। समझ में आ रहा होगा, बहुत हल्का हल्का है, कहीं कभी समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक के बिना भी पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों के अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए वहां उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान भव प्रत्यय ही है। शंका देव और नारकियों का अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय होता है, ऐसा सामान्य निर्देश होने पर सम्यक दृष्टियों और मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान पर्याप्त भाव के निमित्त से ही होता है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान
क्योंकि अपर्याप्त देवनार्कियों के विभंग ज्ञान का प्रतिषेध अन्यथा बन नहीं सकता। इसी से जाना जाता है कि उनके अवधि ज्ञान पर्याप्त भाव के निमित्त से ही होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वे देवनार्कियों अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान तो रहता है, लेकिन विभंग अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो मर करके मिथ्या दृष्टि जो जा रहे हैं तो उनको तो पर्याप्त होने पर ही आएगा। तो कहते हैं इसलिए पर्याप्त भाव निमित्त है। सम्यक दर्शन के साथ अगर पहले भाव में हुआ तो वो देव के अपर्याप्त अवस्था में पाया जा सकता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि देवनार्कियों का शंका कहे हैं तो उसका, क्योंकि अपर्याप्त देवनार्कियों के विभंग ज्ञान का प्रतिषेध अन्यथा बन नहीं सकता। इसीलिए जाना जाता है कि अवधि ज्ञान पर्याप्त भाव के निमित्त से ही होता है। बोला अगर पर्याप्त भाव नहीं बोलेंगे तो फिर विभंगा अवधि ज्ञान जो नियम से सारे देव और नारकियों को अवधि ज्ञान पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है? अधिकतर तो सब मिथ्या दृष्टि है, देव और नारकी थोड़े से सम्यक दृष्टि होते हैं। तो कहते हैं इसीलिए ये कहा गया कि पर्याप्त के ही पर्याप्त देवनार को तो विभंग अवधि ज्ञान होता है, इसलिए क्या कहा गया कि भाई अवधि ज्ञान के लिए पर्याप्त भाव होना जरूरी है। अभी क्या अर्थ हुआ? विभंग ज्ञान का प्रतिषेध अन्यथा हाँ, बन नहीं सकता। मना करना। विभंग ज्ञान के समान अपर्याप्त काल में अवधि ज्ञान का भी निषेध क्यों नहीं करते? बोला विभंग ज्ञान के अपर्याप्त काल में आपने निषेध किया तो अवधि ज्ञान का भी कर दीजिए। समाधान नहीं, क्योंकि उत्पत्ति की अपेक्षा उसका भी विभंग ज्ञान के समान ही निषेध देखा जाता है। सम्यक दृष्टियों के उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही अवधि ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर विभंग ज्ञान के भी उसी प्रकार की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। सम्यक से इतनी विशेषता हो जाती है, यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर भव प्रत्येपना नष्ट होकर उसके गुण प्रत्येपना का प्रसंग आता है। पर इसका यह भी अर्थ नहीं है देव और नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान का अत्यंत अभाव है। क्योंकि त्रियंचर मनुष्यों में सम्यक उनके निमित्त से उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान देव नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाता है। विभंग में भी यह क्रम लागू हो जाएगा, यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अवधि ज्ञान के कारणभूत अनुकंपा आदि का अभाव होने से देवों में अपर्याप्त अवस्था में उसका अवस्थान नहीं रहता। यानी अगर कोई विभंग अवधि ज्ञान है तो विभंग अवधि ज्ञान लेकर के देव नारकी में जाके जन्म नहीं ले सकता। जो गुण प्रत्यवधि ज्ञान है वह त्रियंच और मनुष्यों के होता है। क्योंकि त्रियंच और मनुष्य भवों को छोड़कर अन्यत्र अनुव्रत और महाव्रत नहीं बन पाए जाते। शंका, देव और नारक भाभी संबंधी इसमें जो है ना अनुकंपा आदि का भाव, देवों में अनुकंपा आदि नहीं होता, अनुकंपा आदि देवों में नहीं होता। क्यों नहीं, नहीं क्योंकि होता? अवधि ज्ञान के कारणभूत अनुकंपा आदि का अभाव होने से देवों में अपर्याप्त अवस्था में उसका अवस्थान नहीं रहता। विभंग ज्ञान के लिए कह रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं कहूँगा इतना भी। दुखी होएगा तू। अपर्याप्त अवस्था में उसका अवस्थान नहीं देखा जाता। विभंग अवधि ज्ञान के लिए कह रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण रूप सम्यक दर्शन का असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्यों में सद्भाव पाया जाता है। शंका, चूंकि संपूर्ण सम्यक दृष्टियों में अवधि ज्ञान की अनुत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती, इससे ज्ञात होता है सम्यक दर्शन अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं है। बोला ऐसा तो है ही नहीं कहीं भी कि जो सम्यक दृष्टि हो गया उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन को हम अवधि ज्ञान का उत्पत्ति का कारण नहीं कहा जा सकता, ऐसी शंका कर रहे हैं। प्रतिशंका, यदि ऐसा है तो संपूर्ण संयतों में अवधि ज्ञान की अनुत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती, इसलिए संयम भी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं है, ऐसा क्यों न मान लिया जाए। तो क्या कह रहे हैं, संपूर्ण संयत में भी अवधि ज्ञान की अनुत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती, मतलब सभी संयतों में अवधि ज्ञान होता है, ये भी ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए संयम को भी अवधि ज्ञान की का कारण नहीं माना जा सकता, ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाए। प्रतिशंका का उत्तर, विशिष्ट संयम ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए समस्त संयमों के अवधि ज्ञान नहीं होता। कहते भाई संयमी को होता तो है अवधि ज्ञान, पर विशिष्ट संयमी को होता है, इसलिए सभी संयमी को अवधि ज्ञान नहीं होता है।
शंका का समाधान। यदि ऐसा है तो यहाँ पर भी यही मान लेना चाहिए कि असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंचर मनुष्यों में भी विशिष्ट सम्यक ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। मतलब प्रतिशंका किए, प्रतिशंका करके प्रतिशंका का उत्तर देके अब ये शंका का समाधान कर रहे हैं कि विशिष्ट संयम, तो बोले इस तरह से सम्यक भी मान लेना चाहिए। इसलिए सब उन्होंने प्रश्न किया ना, सभी सम्यक दृष्टि को नहीं होता, तो उसी का कह रहे हैं कि जिस तरह से कहा गया कि भाई विशिष्ट संयम से होता है, तो उसी तरह असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच मनुष्य में भी विशिष्ट सम्यक ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए सभी सम्यक दृष्टि त्रियंच मनुष्य में अवधि ज्ञान नहीं होता, किंतु कुछ के ही होता है। ऐसा मान लेने में क्या विरोध आता है? अर्थात कुछ भी विरोध नहीं आता। शंका, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, इन तीनों ही प्रकार के विशेष सम्यक दर्शनों में अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में व्यभिचार देखा जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन विशेष अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा ना सम्यक दर्शन विशिष्ट होने पर अवधि ज्ञान होता है, तो इन्होंने फिर शंका कर दिया कि औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक की दृष्टि से 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि कोई छायिक हो गया तो उसको हो जाएगा, कोई छायोपसमिक है तो उसको हो जाएगा, औपसमिक है तो नहीं हो, ऐसा तो कुछ नहीं आता है। फिर इसमें विशेषता कैसे लगाई जाएगी? फिर और प्रतिशंका कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो संयम में भी सामायिक, छेदोपस्थान, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, इन 5 प्रकार के विशेष संयमों के साथ देश विरति के साथ भी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का व्यभिचार देखा जाता है। इसलिए अवधि ज्ञान की उत्पत्ति संयम विशेष के निमित्त से होती है, यह भी कहा नहीं कहा जा सकता। बोला संयम के कारण अगर कहते हैं तो संयम में विशिष्ट संयम हो गया, सामायिक, छेदोपस्थान, परिहार, विशेष, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, तो हो जाएगा कि भाई ये विशेष संयम है, इनको तो होगा ये अवधि ज्ञान। ऐसा तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन और संयम, इन दोनों को, अब अंधेरा होता, आप ऐसे खड़े होते हैं, वो भी खोल दिया पल्ला भी। विशेष प्रतिशंका, तो संयम इन दोनों की अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त मानने पर आक्षेप और परिहार समान है। प्रतिशंका का उत्तर, असंख्यात लोक प्रमाण संयम परिणामों में कितने ही विशेष जाति के परिणाम अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण होते हैं, इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं आता है। कहते हैं सारे ही परिणाम सम्यक दर्शन अवधि ज्ञान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, सारे परिणाम कुछ ही परिणामों से उत्पन्न होता है, इसलिए वो विशेष जाति के परिणाम होने से ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शंका का समाधान, यदि ऐसा है तो असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक दर्शन रूप परिणामों से दूसरे सहकारी कारणों की अपेक्षा से युक्त होते हुए कितने ही विशेष जाति के सम्यक का परिणाम ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हो जाते हैं, यह बात निश्चित हो जाती है। तो क्या करे, असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक दर्शन रूप परिणाम कितने हैं? थोड़े असंख्यात लोक प्रमाण है, चाहे संयम के हों या सम्यक दर्शन के हों, अथवा विशुद्धि के हों, लेश्या के हों, कषाय के हों, सबके ही परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। तो कहते उसके साथ साथ वो तो है ही है, और उसके साथ सहकारी कारण की, उसका जो सहकारी कारण है सम्यक अवधि ज्ञान होने से, तो विशेष जाति का सम्यक रूप परिणाम होता है, वो अवधि ज्ञान को उत्पन्न करने में कारण होता है, यह बात निश्चित हो जाती है। जिस अवधि ज्ञान का कारण चिन्ह, जिन चिन्हों से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, जीव शरीर का एक देश होता है, वह एक क्षेत्र अवधि ज्ञान है। जो अवधि ज्ञान प्रतिनियत क्षेत्र के बिना शरीर के सब अवयवों से होता है, वह अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान है। तीर्थंकर देवों और नारकियों के अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान ही होता है, क्योंकि वे शरीर के सब अवयव के द्वारा अपने विषयभूत अर्थ को ग्रहण करते हैं। सारी चीज जानी हुई है सबकी, कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, हम इसीलिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबको बढ़िया से पढ़ चुके हैं। फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलेंगे तब होगा, मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा। दीदी ये सर्व अवयवों का मतलब सारे शरीर से होता है? सारे शरीर जितने अवयव हैं, अवयव शरीर के अवयव क्या हैं? हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, ये शरीर के अवयव कहलाते हैं। मतलब जितने भी अंग हैं या उपांग अंग हैं जिनसे,
ये तीनों जन कहीं के भी, कहीं पर भी अवधि ज्ञान लगा लेंगे, कहीं से भी, तो वहीं से इनको अवधि ज्ञान हो जाएगा। दीदी ये लास्ट लाइन है ना, कौन सी? अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त मानने पर आक्षेप और परिहार समान है, मतलब आक्षेप और परिहार समान है, लास्ट लाइन है प्रतिषेध का। ये मेरी किताब में पीछे की लास्ट लाइन। प्रतिशंका हाँ? में है। क्योंकि सम्यक दर्शन संयम इन दोनों को अवधि ज्ञान की उत्पत्ति मानने पर आक्षेप और परिहार समान है। कहते दोनों को अवधि ज्ञान का उत्पत्ति मान रहे हैं, दोनों में आक्षेप और परिहार की, आक्षेप क्या कि ऐसा होने से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा आक्षेप कर रहे हैं। साथ में परिहार क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी सम्यक दर्शन और संयम है सबको हो जाएगा। तो बोले दोनों ही चीज इसमें, सम्यक दर्शन और संयम दोनों ही चीज इसमें, आक्षेप और परिहार दोनों चीज है। होगा संयमी को, लेकिन सभी संयमी को नहीं होगा, ये परिहार हो गया। आक्षेप होगा कि होगा संयमी को, होगा सम्यक दृष्टि को, ये आक्षेप हो गया। सभी सम्यक दृष्टि को नहीं होगा, ये परिहार हो गया। तो ये कह रहे हैं उत्पत्ति में सम्यक दर्शन और संयम दोनों का ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में आक्षेप भी है और परिहार भी है, यानी जरूरत भी है और सबको होता है ऐसा नहीं है, इसलिए परिहार भी है। यानी कि इनके बिना भी नहीं होगा और इनके द्वारा हुआ ये भी नहीं कह सकते। नहीं, इनके होने पर होगा, पर इनके होने हाँ। पर होगा ही ये जरूरी नहीं है। होगा जब भी सम्यक दर्शन के होने पर अथवा संयम के होने पर होगा, लेकिन हो ही जाए सम्यक दृष्टि को और संयमी को, ये जरूरी नहीं है, पर अगर होगा तो इनके होने पर होगा। दीदी ये तो हाँ बोलिए, आपसे क्या बात है? चलता नहीं, नेट नहीं चलता है क्या आपका? आवाज ही नहीं, मुझे तो समझ में नहीं मेरा आती। नेट चलता है दीदी, मैंने चला रखा है प्रतिषेध। हाँ, कहाँ पर प्रतिषेध मतलब मना करना, कहाँ पर बाकी वाक्य से आपको बताएं, कहाँ से आप बोल रहे हैं? जैसे कहाँ पर बोलिए, उसी हिसाब में बताएं आपको कहाँ पर से देख के बोल रहे हैं। ये इसमें समाधान वो उल्टा करती हैं, स्पीकर से उल्टा मुंह करके बोलती हैं। मैं कैसे उल्टा मुंह, कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज एकदम नहीं आती, पूछिए सबसे, कुछ भी नहीं आती है आपकी आवाज। उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं फिर आपको कराऊंगी कुछ। कनेक्शन ठीक नहीं रख रहे हैं मोबाइल का। इसमें करती हूँ। पूछिए क्यों नहीं आवाज आ रही, वो आप बता देंगे। हो सकता है आप जैसे मोबाइल की तरफ मुंह नहीं रहता तो भी आवाज तो आ ही जाती है। वैसे प्रतिषेध किया, जैसे कहते हैं ना भाई, कोई किसी को बुखार है तो उसको घी खाने के लिए प्रतिषेध किया जाता है, ऐसे समझिए आप प्रतिषेध को। अब बाकी आप यहाँ कहाँ पर है मुझे ध्यान नहीं जा रहा, उस सेंटेंस के हिसाब में बता देते तो आपको। चलें आगे चलें। नेरिय देव तीर्थयरो, नेरिय देव तीर्थहरो तीर्थयरो ही खत्ते होगा ना। नेरिय देव तीर्थय रोहि खेतस बाहिरम ये दे जानन्ति सवदो खलु से सादे से न जानन्ति। नरी देव तीर्थंकर, नारकी देव तीर्थंकर खेत अपने अवधि क्षेत्र के भीतर, अबाहिरम अबाहिरम माने भीतर, जानन्ति सवदो अपने सर्वांग से जानते हैं, शेषा देशेन जानन्ति शेष जीव शरीर के एक देश से जानते हैं। कहाँ की गाथा है ये? धवला पुस्तक 13 की गाथा है। नारकी देव और तीर्थंकर अपने अवधि क्षेत्र के भीतर सर्वांग से जानते हैं, शेष जीव शरीर के एक देश से जानते हैं। शेष जीव शरीर के एक देश से ही जानते हैं, यह नियम नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमावधि ज्ञानी सर्वावधि ज्ञानी गंधर आदि अपने शरीर के सब अवयवों से अपने विषयभूत अर्थ को ग्रहण करते हैं, इसलिए शेष जीव शरीर के एक देश से और सर्वांग से जानते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसको जहाँ नहीं समझ में आए एकदम पूछ लीजिएगा, मैं चूंकि इसलिए व्याख्या नहीं कर रही हूँ कि
मतलब समझी हुई चीज सब है, अलग से कुछ नहीं आ रहा है। दीदी ये परम अवधि ज्ञानी और सर्व अवधि ज्ञानी एक ही बात है, या ये सर्व नहीं, अवधि ज्ञानी गणधर नहीं, के लिए लगाया है? परमावधि ज्ञानी में विकल्प है, सर्वावधि ज्ञानी में विकल्प नहीं है, दोनों दो तरह का है। अच्छा। अवधि ज्ञान अनेक क्षेत्र ही शंका, अवधि ज्ञान अनेक क्षेत्र ही होता है, क्योंकि सब जीव प्रदेशों के युगपत क्षयोपशम को प्राप्त होने पर शरीर के एक देश से भी बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं बन सकता। क्या कहना चाह रहे हैं कि अवधि ज्ञान अनेक क्षेत्र ही होता है, क्योंकि सब जीव प्रदेशों के युगपत क्षयोपशम को प्राप्त होने पर शरीर के एक देश से ही बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं बन सकता। प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भाई सारे जीव के प्रदेश तो एक साथ हैं, कटे कटे थोड़ी हैं कि अलग अलग हैं, सब तो एक साथ जुड़े हुए हैं, सारे के सारे प्रदेश, ऐसा तो है नहीं। तो कहते हैं एक देश जो है खाली उठने से ही बाहर का हो जाए ज्ञान, ऐसा नहीं है, वो भी अनेक क्षेत्र है। तो समाधान करते हैं नहीं, क्योंकि अन्य देशों में करण स्वरूपता नहीं है, अतः करण स्वरूप से परिणत हुए शरीर के एक देश से ज्ञान मानने में कोई विरोध नहीं आता। जैसे हम कहाँ से आंख देखने का वस्तु कहाँ से देखेंगे, आंख से ही देखेंगे। यद्यपि जो आंख में आत्मा के प्रदेश हैं, वही वैसे ही प्रदेश सब जगह हैं, तो हमको तो पूरे शरीर से देख लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। वही कहते अन्य देशों में करण स्वरूपता नहीं है। सकरण क्षयोपशम उसके बिना जानता है, यह कहना ठीक नहीं है। करण की क्षयोपशम के बिना दर्शन अवधि ज्ञान हो जाए, बोले यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मान्यता का विरोध हो जाता है इससे। जीव प्रदेशों के एक देश में ही अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर एक क्षेत्र अवधि ज्ञान बन जाता है, ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा सब जीव प्रदेशों को विषय करती है। क्योंकि उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा सब जीव प्रदेशों को विषय करती है, इसलिए उसका देश अस्थायी नहीं होकर जीव के एक देश में ही क्षयोपशम मानने में विरोध आता है। इससे अर्थात उत्पत्ति करणों के पराधीन होने से अवधि ज्ञान की प्रत्यक्षता विनष्ट हो जाती है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अनेक क्षेत्र में उसके कर्णों के पराधीन न होने पर उसमें प्रत्यक्ष का लक्षण पाया जाता है। दीदी ये तो मुश्किल है, समझ में नहीं आया। हाँ, थोड़ा कठिन है ये कठिन है, समझ नहीं आया। थोड़ा कठिन एक तो ये करण स्वरूप क्या हुआ जी? करण स्वरूप के मतलब उसका कारण जो है, नहीं, करण माने उसके द्वारा, जिसके द्वारा ये जानता है, उसको यहाँ पर करण कहा जा रहा है। एक क्षेत्र अवधि ज्ञान की अपेक्षा शरीर प्रदेश अनेक संस्थान संस्थित होते हैं। एक क्षेत्र अवधि ज्ञान की अपेक्षा जिस प्रकार शरीरों का इंद्रियों का प्रतिनियत आकार होता है, उस प्रकार अवधि ज्ञान के कारण अर्थात उत्पत्ति चिन्ह रूप शरीर प्रदेशों का नहीं होता, किंतु अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को प्राप्त हुए जीव प्रदेशों के कर्ण रूप शरीर प्रदेश अनेक संस्थानों से संस्थित होते हैं, अर्थात अनेक आकार होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि वह शरीर के इंद्रियों का नियमित आकार है, और नियमित क्या नाम है, निर्माण रूप दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें उसका आकार कितना बड़ा होगा अथवा वो कहाँ होगा, ये दोनों चीज उसमें आता है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ गया, अनेक अनेक आकार के होते हैं। आकार होने का मतलब जैसे कहते ना, झारी जैसा चिन्ह हो जाना, साथिया जैसा हो जाना, बीजना जैसा हो जाना, शंख जैसा हो जाना, ऐसे इस टाइप के चिन्ह होते हैं शरीरों पर, अर्थात अनेक आकार के होते हैं। गाथा 201 में पृथ्वी का एक, उसको खोलिए ना, तब खोल दीजिए, व्यक्ति से नहीं होता लाइट से। नीचे दीदी साक्षात्कार क्या कहते हैं ये भी पता है दीदी, नीचे में देख
के जो 57 नंबर का पढ़ा ना अवधि ज्ञान, उसके नीचे यहाँ नोट। गाथा 201 में पृथ्वी काय आदि के शरीरों के आकार, गाथा 171 में इंद्रियों के प्रतिनियत आकारों का कथन हो चुका है। अवधि ज्ञान के कारण रूप अर्थात उत्पत्ति स्थान स्वरूप शरीर प्रदेशों का आकार श्री वर्ष, कलश, शंख, साथिया और नंदावर्त आदि होते हैं। यहाँ आदि शब्द से अन्य भी शुभ संस्थानों का ग्रहण कर लेना चाहिए। एक जीव के एक ही स्थान में अवधि ज्ञान का करण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव के 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि क्षेत्र रूप संख्यादि शुभ संस्थान संभव है। मैंने ऐसा नहीं है कि एक ही चिन्ह हो, एक जीव के कई चिन्ह हो सकते हैं। चिन्ह को यहाँ पर संस्थान कह के बताया जा रहा है। यहाँ एक जीव के एक ही स्थान में अवधि ज्ञान का करण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव के 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्षेत्र रूप संख्यादि शुभ संस्थान संभव है। ये संस्थान त्रियंचों और मनुष्यों के नाभि के ऊपरी भाग में होते हैं, नीचे के भाग में नहीं होते, क्योंकि शुभ संस्थानों का अधोभाग के साथ विरोध है। जिनका भी खुला हो प्लीज बंद करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनने वाले का फोन आ जाता है मेरे पास कि आपका तो एक भी ऑडियो ठीक नहीं आता है, हम लोग को बात ही नहीं समझ में आती, मेरी आवाज भी बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है लोगों को, इसलिए सबको ध्यान दें। ये संस्थान त्रियंचर मनुष्यों के नाभि के ऊपरी भाग में होते हैं, नीचे भाग में नहीं होते, क्योंकि शुभ संस्थानों का अधोभाग के साथ विरोध है। तथा त्रियंच और मनुष्य विभंग ज्ञानियों के नाभि से नीचे गिरगिट आदि अशुभ संस्थान होते हैं, ऐसा गुरु का उपदेश है। इस विषय में कोई सूत्र वचन नहीं है। ऐसा कोई कह रहे हैं सूत्र वचन नहीं है कि कोई सोचे कि गाथा है, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, गुरु से उपदेश प्राप्त ये कहा जा रहा है। विभंग ज्ञानियों के कालांतर में सम्यक्त आदि की उत्पत्ति के फल स्वरूप अवधि ज्ञान के उत्पन्न होने पर गिरगिट आदि अशुभ आकार मिटकर नाभि के ऊपर शंख आदि शुभ आकार हो जाते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। कितने ही आचार्य अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान का क्षेत्र संस्थान भेद आदि नाभि के नीचे ऊपर का नियम नहीं है, ऐसा कहते हैं, क्यों अवधि ज्ञान सामान्य की अपेक्षा दोनों में कोई भेद नहीं है। सम्यक और मिथ्यात्व की संगति से किए गए नाम भेद के होने पर भी अवधि ज्ञान की अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है। इसी अर्थ को यहाँ प्रदान करना चाहिए। इस अर्थ को ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत से आचार्य, जैसे इन्होंने कहा सम्यक दर्शन के तो शंख है, साथिया है, श्रीवर्ष है, ये सब, और नाभि के ऊपर, और जिनको विभंग ज्ञान होता है उनको गिरगिट आदि नीचे के स्थान पर हो जाता है, और जैसे अवधि ज्ञान होता है तो बदल जाता है, वो मिट जाता है और नए चिन्ह हो जाते हैं। लेकिन कुछ आचार्य का कहना है कि चिन्ह से अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान है, उससे वहां अवधि ज्ञान लगा रहे हैं, तो अवधि ज्ञान में जो अवधि दर्शन पहले हो रहा है उस चिन्हों पर लगा के, वो अवधि दर्शन तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, जैसी वस्तु सामने होगी वही तो दिखेगी ना। हालांकि अवधि दर्शन विभंगा अवधि ज्ञान कहा गया, विभंगा अवधि दर्शन नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि दर्शन एक ही जैसा है। सामने जो वस्तु पड़ी है उसको मिथ्या दृष्टि देखे, सामने दर्पण है उसको मिथ्या दृष्टि देखे तो भी दर्पण कहेगा, सम्यक दृष्टि देखेगा तो भी दर्पण ही कहेगा। तो जो जिस चीज का अवधि ज्ञान लग रहा वो वस्तु जैसी है वैसी ही इसका भाव संग्रह, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा उसमें विभंग अवधि ज्ञान का सब अवधि दर्शन क्यों नहीं माना गया, इस पर बहुत अच्छा उसमें आलेख है। तो यहाँ पर वही चीज कहना चाह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग अवधि ज्ञान की अपेक्षा उसमें भेद नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है, इसी अर्थ को यहाँ प्रदान करना चाहिए। ये कहते हैं कि दोनों में उसमें भेद नहीं होना चाहिए, ऐसा ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। पर ज्यादा प्रभावमान क्या है
कि ऊपर के चिन्ह होते हैं तो अवधि दर्शन अवधि ज्ञान होता है, नीचे होता है तो विभंगा अवधि होता है। अवधि ज्ञान के भेद। गुण पजई गो छद्धा अनुगाव बट्ठी पवड 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 माणिधरा देशो ही परमो ही सब्बो ही तियति धाओहि। गुण पजई गो छद्धा अनुगावट्ठी अनुगावट्ठी अवस्थित तक आएगा। अनुगावट्ठिद पवड माणिधरा देशो ही परमो ही सब्बो ही तियति धाओहि। गुण पजई गो छद्धा अनुगावट्ठिद पवड माणिधरा देशो ही परमो ही सब्बो ही तियति धाओहि। गाथा का उच्चारण करें जो लोग नहीं करे हैं। मैं करूँ दीदी? करिए मैं उच्चारण कर करिए दी? हाँ, कोई भी फटाफट करते रहा करिए ना, जिनको करना रहता है। अनुगावट्ठिद पवडमानिधरा देशो ही परमो ही सवो ही तियति धाओहि। संस्कृत का कम मैं कर रही हूँ, मुझसे बात कर। गुण प्रत्यय कह सोड़ा अनुगावस्थित प्रवर्धमाने ते देशावधि परमावधि सर्वावधि रीति चैत्रिधा अवधि। गुण पजी गो छद्धा। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान छद्धा 6 प्रकार का है। कौन कौन सा है? अनुगामी, ग में से निकला, अवठिद अवस्थित, फिर क्या कह रहे हैं? अपवड वर्धमान, फिर क्या कह रहे हैं? वर्धमान, इधरा और इनसे उल्टे, यानी अनुगामी, अनवस्थित और हीयमान। देशो ही परमोही सब्बो ही, देशावधि परमावधि सर्वावधि, यह त्रिधा हुई। ये भी 3 प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। अनुगामी, अवस्थित, वर्तमान, ये 3 और 3 इनके इतर अर्थात उल्टे, देशावधि परमावधि उल्टे अर्थात उल्टे, देशावधि परमावधि सर्वावधि के भेद से अवधि ज्ञान 3 प्रकार का है। यह अवधि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, सप्रतिपत्ति, अप्रतिपाती, सप्रतिपाती, अप्रतिपाती, एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र। इनमें से एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र का कथन गाथा 371 की टीका में किया जा चुका है। अतः यहाँ दो का कथन यहाँ पर किया जाएगा। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि का कथन आगे कहा जाएगा। यद्यपि गाथा में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है ऐसा निर्देश किया है, तथापि गुण प्रत्यय शब्द से यहाँ पर सामान्य अवधि ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। गुण प्रत्यय शंका, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, ऐसा क्यों न ग्रहण किया जावे? समाधान नहीं, क्योंकि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अनुगामी और अनुगामी भेद उपलब्ध होते हैं। बोला गुण प्रत्यय को ऐसा कह दिया जाए कि गुण प्रत्यय तो अनेक प्रकार का होता है और भव प्रत्यय एक ही प्रकार का होता है, तो कहते नहीं, भव प्रत्यय में भी ये भेद पाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष के चंद्रमंडल के समान जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर वृद्धि और अवस्थान बिना निशेष विनष्ट होने तक घटता ही रहता है, वही हीयमान अवधि ज्ञान है। जैसे ऐसा क्यों होता है? विशुद्धि घटती जाती है, संक्लेश परिणाम होते हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं तो अवधि ज्ञान घटता है। अवधि ज्ञान घटने का क्या मतलब? अवधि ज्ञान की सीमा घटती है, दूरी घटते जाना, कितनी सीमा। अवधि ज्ञान घटने का क्या मतलब?
दीदी ऐसा लेंगे दीदी, इसका अर्थ कि जितना क्षेत्र वो जान सकता था अब उतना नहीं, कम जानेगा। बस हो गया। है ना? नहीं ऐसा बोलिए। जो जितने अवधि द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, उनमें चारों में घटती आएगी। जितना द्रव्य को जानता था उसमें घटता जाएगा, जितना क्षेत्र जानता था उसमें घटनी होगी, द्रव्य क्षेत्र जितने काल तक का जान सकता था उसमें घटता जाएगा, जितने भावों को जान सकता था उसमें घटता जाएगा। चारों चीज घटेगी। केवल ऐसा नहीं कि खाली क्षेत्र आपने कह दिया कि पहले 5 किलोमीटर जानता था, अब 4 किलोमीटर जानता, फिर 3 किलोमीटर जान रहा, ऐसा नहीं है। चारों चीज में घटोतरी होगी। इसका देशावधि में अंतर्भाव होता है, परमावधि सर्वावधि में नहीं। किसका? हीयमान अवधि ज्ञान का। क्योंकि परमावधि सर्वावधि में हानि नहीं होती। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर शुक्ल पक्ष के चंद्रमंडल के समान प्रति समय अवस्थान के बिना मतलब ये पूछा करती हैं क्या, इनका तो नाम ही क्या नाम इनका, जी चक्र मेरा, हाँ जी, अवस्थान मतलब कम होना जो बताया था, वृद्धि का उल्टा। प्रति समय अवस्थान के बिना मतलब ये वृद्धि का उल्टा अवस्थान। हाँ हाँ, अवस्थित का वृद्धि का अवस्थान। प्रति समय अवस्थान के बिना, कहाँ गया, अवस्थान के बिना जब तक अपने उत्कृष्ट विकल्प को प्राप्त होकर अगले समय के केवल, अरे कहाँ चले गए, कुछ और चले गए क्या, ठीक पढ़ रहे हैं क्या? जो चौथी अवधि लाइन है, उत्पन्न होकर चौथी लाइन है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमंडल के समान प्रति समय अवस्थान के बिना जब तक अपने उत्कृष्ट विकल्पों, अवस्थान मतलब रुके बिना, है ना, रुके बिना, अवस्थान मतलब रुके बिना, रुके प्रति बिना। समय जो बढ़ता जाता है, अथवा अवस्थान के बिना। ऊपर भी आया था ना, पहली शायद आया था क्या, हाँ, कृष्ण पक्ष के चंद्रमंडल के समान जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर वृद्धि और अवस्थान, चूंकि ये घटने वाला था तो वृद्धि को भी खत्म कर दिया, अवस्थान के बिना माने बिना रुके, प्रति बिना समय जो है ना, प्रति समय, क्योंकि विशुद्धि के परिणाम प्रति समय होते हैं। प्रति समय हमें नहीं पकड़ में आए, अलग बात है, प्रति समय संकलित परिणाम होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया अवस्थान बिना माने बिना रुके। चलिए आगे। प्रति समय अवस्थान के बिना जब तक अपने उत्कृष्ट विकल्प को प्राप्त होकर अगले समय में केवल ज्ञान को उत्पन्न कर विनष्ट नहीं हो जाता, तब तक बढ़ता ही रहता है। यह अवधि ज्ञान, जो वर्धमान अवधि ज्ञान है, ये क्या है, जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक बढ़ता ही रहेगा। इसका देशावधि, परमावधि, सर्वावधि में अंतर्भाव होता है। किसका? ये मान को तो उन्होंने कहा परमावधि सर्वावधि में नहीं जाएगा, पर वर्धमान को इन्होंने क्या कह दिया, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि में इसका अंतर्भाव हो जाता है, उसमें मिल जाता है, क्योंकि यह तीनों ही ज्ञानों का सहारा लेकर अवस्थित है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर कदाचित बढ़ता है, कदाचित घटता है, कदाचित अवस्थित रहता है, वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर वृद्धि व हानि के बिना दिनकर मंडल के समान केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक अवस्थित रहता है, वह अवस्थित अवधि ज्ञान है। जैसे सूर्य मंडल, ऐसा नहीं होता कि शाम को छुप रहा तो थोड़ा छोटा हो गया, सुबह उगा है तो थोड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं। तो सूर्य मंडल के समान जो अवस्थित रहता है वो कह रहे हैं दिनकर मतलब सूर्य। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर जीव के साथ जाता है वो अनुगामी अवधि ज्ञान है। यह 3 प्रकार का है, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, क्षेत्र और भवानुगामी। किसी को इंडिया में अवधि ज्ञान हुआ है, अमेरिका चला गया, फिर भी उसका अवधि ज्ञान उसके साथ जाएगा तो क्षेत्रानुगामी हो गया। मनुष्य भाव में उत्पन्न होकर के देव में जा रहा है, वहां उसके साथ जा रहा है तो भवानुगामी हो गया। दोनों ही हो, किसी को क्षेत्रानुगामी भी हो, भवानुगामी भी हो। उनमें से जो अवधि ज्ञान एक क्षेत्र में उत्पन्न होकर स्वतः या पर प्रयोग से जीव के स्व क्षेत्र या पर क्षेत्र में विहार करने पर विनष्ट नहीं होता है, वह क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर उस जीव के साथ अन्य भव में जाता है वो भवानुगामी अवधि ज्ञान है। जो भरत, ऐरावत, विधेय आदि क्षेत्रों में तथा देव, नारक, मनुष्य, त्रियंच भव में भी साथ जाता है वह क्षेत्र
भव अनुगामी अवधि ज्ञान है। जो अननुगामी अवधि ज्ञान है, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, क्षेत्र भवा अनुगामी, जो क्षेत्रांतर में साथ नहीं जाता, जो पर भवांतर में साथ जाता है, पर क्षेत्रा अनुगामी अवधि ज्ञान है, वह क्षेत्रा अनुगामी अवधि ज्ञान है। जो भवांतर में साथ नहीं जाता पर क्षेत्रांतर में साथ जाता है, वो भवा अनुगामी अवधि ज्ञान है। जो क्षेत्रांतर भवांतर दोनों में साथ नहीं जानता किंतु एक ही क्षेत्र में और भव के साथ संबंध रखता है, वह क्षेत्र भवा अनुगामी अवधि ज्ञान है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर निर्मूल विनाश को प्राप्त होता है, वह सप्रतिपक्षी अवधि ज्ञान है। नीचे दिया है, बिजली की चमक की तरह विनाशशील अवधि प्रतिपाती है। इसका पूर्वोक्त अवधि ज्ञान में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि हीयमान, वर्धमान, अनवस्थित, अवस्थित, अनुगामी, अननुगामी इन छहों ही अवधि ज्ञान में भिन्न स्वरूप होने के कारण उनमें से किसी एक में उसका प्रवेश मानने में विरोध आता है। किसका? जिसका नष्ट होने वाला जो सप्रतिपक्षी अवधि ज्ञान है वो इन छह में नहीं आता है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर विनष्ट होता है, अन्यथा विनष्ट नहीं होता, वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। यह भी उन विशेष स्वरूप पहले के अवधि ज्ञानों में अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि यह सामान्य स्वरूप है। यद्यपि प्रकृति में तथा तत्वार्थ सूत्र में प्रतिपाती और अप्रतिपाती ये दो भेद नहीं कहे हैं, तथापि छहों भेद से भिन्न ये दो भेद भी कहने योग्य है। इसलिए धवल ग्रंथ में इनका भी कथन पाया जाता है ना। अपना तत्वार्थ सूत्र में प्रतिपाती अप्रतिपाती तो है ही नहीं भेद, और यहाँ भी प्ररूपणी जानकर उनका स्वरूप आख्यान किया है। इनका कथन सठखंडागम मूल सूत्र 56 में है। भवपचई गो ही देशो ही होदि परम सबो ही, गुण प्रति गो नियमा देशो ही व्यगुण होदि। भव प्रति अवधि ज्ञान देशो ही देशावधि ही होता है। परम सबो ही परमावधि सब वही नियम से गुण प्रत्यय ही होता है। नियमा माने नियम से। देशो ही वह गुण होती और देशावधि ज्ञान गुण प्रत्यय भी होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो देशावधि ज्ञान है वो क्या है? गुण प्रत्यय भी है, भव प्रत्यय भी है, लेकिन जो परमावधि है, सर्वावधि है, वो गुण प्रत्यय ही है ना। फिर से देशावधि जो अवधि ज्ञान है, चूंकि देव और नारकी को तीर्थंकर को भव के निमित्त से हो रहा है, तो इसलिए भव निमित्तक भी है। और बाकी मनुष्य और त्रियंश को कैसे हो रहा है? गुण निमित्त, उनको गुण प्रत्यय है वहां पर, तो इसलिए गुण प्रत्यय भी है इनका। तो ये इस तरह से भव प्रत्यय भी है, गुण प्रत्यय भी है। कौन सा? देशावधि। परमावधि सर्वावधि केवल गुण प्रत्यय है, यानी संयम विशिष्ट से ही आने वाला है। परमावधि ज्ञान में परम शब्द का अर्थ ज्येष्ठ है। परम ऐसा जो अवधि है वह परमा अवधि है। इस परमावधि ज्ञान के ज्येष्ठपना कैसे है? चूंकि यह परमावधि ज्ञान देशावधि की अपेक्षा महाविषय वाला है। मन पर यह ज्ञान के समान संयत मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। इसके पहले जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसके लिए तो संयम की जरूरत नहीं है। अपने उत्पन्न होने वाले भव में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। क्या मतलब हुआ? जिसको परमावधि ज्ञान अगर हो जाएगा तो नियम से उसी भव से वह मोक्ष जाएगा। परम के लिए बता रहे हैं। इसको आप विशिष्ट कैसे बताते हो? तो किस किस कारण से विशिष्ट बताते हो? तो उन्होंने कई कारण दे रहे हैं। एक कारण तो दिया कि ये भी जिस तरह से मन पर यह ज्ञान संयमी को होता है तो ये भी संयमी को होता है। दूसरा, ये जिसको होता है उस भाव में उसको केवल ज्ञान होगा ही होगा। तीसरा, ये अप्रतिपाती है, क्योंकि प्रतिपाती रहता तो फिर तो ये कहने में बनता ही नहीं कि जिसको हो गया उसको केवल ज्ञान होगा ही। ये नियम नहीं बन पाता कि जिस भाव से मोक्ष, जिस भाव में होगा उस भाव से वो जीव मोक्ष जाएगा। ये बनता नहीं। जैसे ऋजुमति मन पर ये ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है कि जिसको हो वो मोक्ष जाए भी, नहीं भी जाए, पर विपुल मति जिसको होगा वो मोक्ष जाएगा ही।
वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि कारण दिए कि संयत मनुष्यों को होता है, और जिसको होता है उस भाव से वो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तीसरा ये अप्रतिपाती है, इसलिए ज्येष्ठ है, इसलिए परम है। परमावधि ज्ञान के उत्पन्न होने पर वह जीव न कभी मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, न कभी असंयम को प्राप्त होता है। इसलिए उसका मरण संभव न होने से देहों में उत्पाद भी नहीं होता, क्योंकि तो उसी भाव से मोक्ष जाना है, तो उत्पाद उसका कहाँ से होगा। चले आगे चले, ठीक है, कोई किसी शंका तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ चीज नहीं आ रहा है। सर्वावधि ज्ञान, विश्व और कृष्ण ये सर्व शब्द के समानार्थक शब्द हैं। सर्व है मर्यादा जिस ज्ञान की, वह सर्वा अवधि है। यहाँ सर्व शब्द समस्त द्रव्य का वाचक नहीं है, क्योंकि जिसके परे अन्य द्रव्य न हो उसके अवधिपना नहीं बनता। किंतु सर्व शब्द सबके एक देश रूप रूपी द्रव्य में वर्तमान ग्रहण करना चाहिए, इसलिए सर्व रूपगत है अवधि जिसकी, इस प्रकार संबंध करना चाहिए। अथवा जो आकुंचन विसर्पणा आदि को प्राप्त हो वह पुद्गल द्रव्य सर्व है, वह पुद्गल द्रव्य सर्व है। वही जिसकी मर्यादा है वह सर्वा अवधि है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अवधि ज्ञान किसको जानता है, पुद्गल द्रव्य को जानता है, रूपी पदार्थ को जानता है, और रूपी पदार्थ को तो जानता नहीं है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं भाई सर्व इसलिए है कि जो पुद्गल है, अगर आप कुंचन कर रहा है, सिकुड़ रहा है, और अगर विसर्प फैल रहा है ना, कोई भी ऐसा पुद्गल पदार्थ है, तो कहते हैं वो सबको, वो सारा पुद्गल द्रव्य को ये जानता है, इसलिए इसको सर्वावधि है। ये उसको आकुंचन को भी जानता है और विसर्पण को भी जानता है, पुद्गल द्रव्य के सभी पर्यायों को जान रहा है। वही जिसकी मर्यादा है वह सर्वावधि है। सर्वावधि ज्ञान भी चरम शरीरी संयत के होता है, अथवा सर्व का अर्थ केवल ज्ञान है। उसका विषय जो जो अर्थ होता है वह उपचार से सर्व कहलाता है। सर्व अवधि अर्थात मर्यादा जिस ज्ञान की होती है, अर्थात मर्यादा जिस ज्ञान की होती है, केवल ज्ञान से ज्ञात अर्थ है मर्यादा जिसकी। यानी केवल ज्ञान जितने अर्थों को, अर्थ मतलब वस्तु, जितनी वस्तुओं को जान रहा है, सर्वा अवधि समस्त वस्तुओं को, और वैसे ही प्रकट रूप से ही जान रहा है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञान जानता है, क्योंकि ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, तो ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान, ये भी प्रत्यक्ष जानता है। तो जो सर्वावधि ज्ञान है उतने पुद्गलों को जानता है जितने को केवल ज्ञान जानता है, इसलिए दीदी कहते हैं। दीदी ये इसलिए परम अवधि में और सर्व अवधि में फिर फर्क क्या हुआ? वो दोनों एक परमावधि ने ये थोड़ी कहा कि सबको जानता है, ये तो आया ही नहीं ना परमावधि में। वो भी तो, उससे भी तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का इसमें कारण। परमावधि के जितने गुण है वो तो है ही सर्वावधि में। सर्वावधि में एक विशेष गुण क्या है कि ये सारे पुद्गलों को जानता है। वहां वैसा नहीं दिया कि सबको जानता, ऐसा नहीं दिया, बस वो ज्येष्ठ है, अप्रतिपाती है, केवल ज्ञान जिससे प्राप्त कराने वाला है, और क्या नाम, केवल संयमी ज्ञान हो मनुष्य गया तो केवल ज्ञान तो सभी को जानता है, केवल ज्ञान में तो सारे पुद्गल चेतन सभी आ जाएंगे ना। उसके परमावधि के लिए विशेषण थोड़ी दिया कि जो केवल ज्ञान के जितने अर्थ हैं उसको जानता है, ऐसा नहीं आया ना ऊपर। यही दोनों में अंतर है कि ये सर्व को जानता है, वो उत्कृष्ट इसलिए है, पहले ही कह दिया उन्होंने कि हम उत्कृष्ट ये नहीं कह, सर्वावधि की अपेक्षा नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, देशावधि की अपेक्षा उत्कृष्ट है, इसलिए उसको हम परमावधि कह रहे हैं। बाकी उसकी विशेषण बताए कि भाई के जिसको केवल ज्ञान होना उसी को होगा, जिसको हो गया वो नीचे नहीं गिरता है, संयमी को होगा, ये उसकी विशेषता बताए। अब परमावधि क्यों कहते हैं, तो बोल क्या उत्कृष्ट इनको क्यों कहते हैं, ज्येष्ठ पना क्यों, तो कहते हैं देशावधि से ये उत्कृष्ट है, इसलिए इसको ज्येष्ठ कहते हैं। और सर्वावधि में तो सारे पुद्गलों को जान रहा है, जितने भी पुद्गल है सबको जान रहा है। ये ज्ञान की देशावधि, कैटेगरी हो गई क्या, मतलब हाँ ज्ञान की कैटेगरी हो गई क्या, जैसे आगे 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 ऐसे ज्ञान की हाँ कैटेगरी हो गई है ऐसे? हाँ, ज्ञान का विशालता हो गई, हाँ, ज्ञान की विशालता हो गई। देशावधि, देश का अर्थ संयुक्त है, क्योंकि यह संयम का अवयव है, वह संयम का अवयव है। एक देश सम्यक, अच्छा
वह जिस ज्ञान की अवधि मर्यादा है वह देशा अवधि ज्ञान है। उसके होने पर जीव मिथ्यात्व को भी प्राप्त होता है और असंयम को भी प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा होने में कोई विरोध नहीं है। देशावधि जिसको प्राप्त होता है वो मिथ्यात्व में भी आ जाता है, और संयमी होता है तो असंयम में भी गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता है। परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी संयतों के ही होता है। देव व नारकियों के संयम संभव नहीं है। अतः देव व नारकियों के परमावधि सर्वावधि ज्ञान नहीं होता है। परिशेष पारिशेष न्याय से उनके देशावधि ज्ञान ही होता है। परिशेष न्याय से उनको नहीं होता तो बच गया देशावधि, तो अपने आप ही निकल गया कि देव और नारकियों को देशावधि होता है। ये परिशेष न्याय से खुद ही पता चल गया। इसलिए देव व नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान को देशावधि कहा है। सर्वावधि व परमावधि ज्ञान संयतों के ही होता है, अतः वे गुण प्रत्यय ही होते हैं। मनुष्य और त्रियंचों को जो देशावधि ज्ञान होता है वह गुण प्रत्यय ही है, क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नहीं होता, वह देव और नारकियों के होता है। गाथा नंबर 374। दीदी ये परिशेष न्याय से क्या संबंध आया? परिशेष न्याय से? विशेष न्याय से, परिशेष न्याय उसे कहते हैं जैसे किसी आदमी को देख के कहें आप कि देवव्रत दिन में खाता नहीं है फिर भी मोटा है। देवदत्त दिन में खाता नहीं है फिर भी मोटा है। आप क्या कहेंगे? रात में खाता है। बिना बोले निकल गया ना, बोलना नहीं पड़ा कि रात को खाता है। बिना बोले ये चीज हो गई कि रात को खाता है, दिन में मोटा है और दिन में खाता नहीं है, तो नेचुरली रात को खाता है। तो उसी तरह से यहाँ क्या कह दिए ये कि परमावधि सर्वावधि मनुष्य संहितों को ही होता है। तो अपने आप ही देव और नारकी कभी भी संयम को धारण नहीं करते हैं, तो इसको कहते हैं पारिशेष न्याय से अपने आप ये हो गया कि उनको देशावधि ही होगा। अभी ये भी तो आएगा, परमावधि में विकल्प होते हैं, सर्वावधि में विकल्प नहीं होते। बताएंगे अपने अपने जगह पर बताएंगे ना, हम लोग बताने वाले कौन है? जब सामने ग्रंथ खुला हुआ है तो आगे की चीज हम लोग अभी क्यों बताए? जैसे जैसे जहाँ जहाँ आएगा वहां वहां देखेंगे। नहीं, पीछे आ चुका है। 2 हो गए जी। देशो ही सयावरम नरतिरिये होदि संजतम ही वरम परमो ही सबो ही चरम शरीर सविरदस। गाथा का मैं करूं नहीं, पट से कर दिया कीजिए जिनको मन हो। जैसे ही मैं समाप्त करूं वैसे ही, मेरे को बोलने का समय मत दीजिए कि गाथा का उच्चारण करिए। देशो हिस्सये अवरम नरतिर्य हो संजदम ही वरम परमो ही सबो ही चरम शरीरस्य विरदस्य। संस्कृत का पढ़िए जल्दी, पहले से तैयार रहा करिए। नहीं हो रहा, चलिए अर्थ कर रहे। देशो ही सयावरम, इसमें मैंने वो, मुझे पता नहीं था, म्यूट हो रही हूँ मैं पढ़ चुकी वैसे। दिशो देशावदेश अवरम नरतिश्चो भवति संयते वरम परमावधि सर्वावधि चरम शरीरस्य विरतस्य। मैं पढ़ चुकी थी, मैंने देखा नहीं म्यूट हो। कोई बात नहीं। मैं पढ़ूं कोई मत बोला करिए। जिनको पढ़ना एकदम मेरे बोलने का इंतजार की पढ़िए, ये बोलने का भी इंतजार नहीं करना है। सभी को पढ़ना, कोई कोई पढ़ लीजिए, फिर कोई पढ़ लीजिए, फिर कोई पढ़ लीजिए। देशो ही से अवरम, देशावधि ज्ञान, अवरम माने जघन्य, देशावरम माने जघन्य, जघन्य देशावधि ज्ञान नर त्रिय होदि मनुष्य त्रियंश को होता है। संजदम ही वरम, वरम माने उत्कृष्ट जो अवधि ज्ञान है वो किसको होता है? बोलो संयम, संयमी को होता है। परमो ही सब वही परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान चरम शरीर से विरदस्य, चरम शरीरी संयत के ही होता है। क्या बताना चाह रहे भाई? जघन्य अवधि ज्ञान तो मनुष्य त्रियंचों में होता है, उत्कृष्ट किसको होगा? तो कह रहे हैं कि जो देशावधि की बात है, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान किसको होगा? तो जो संयमी होगा उसको होगा। यानी क्या कहना चाह रहे? चौथे गुण स्थान में हो जाता है देशावधि, तो ये कहना चाह रहे हैं चौथे गुण स्थान में जो देशावधि ज्ञान है उससे संयम का, संयमी का जो देशावधि ज्ञान है वो उत्कृष्ट है। और सर्वावधि परमावधि तो जब भी होगा तो चरम शरीर के ही होगा।
आगे कल करेंगे, समय हो गया है। इसमें आगे बहुत अच्छी अच्छी बात आने वाली है। अवधि ज्ञान अभी इंटरेस्टिंग हो गया दीदी, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत अच्छा आएगा, आगे और भी अच्छा आएगा। आगे ये फिर मना प्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला है, अच्छा लगेगा सुन सुन के। दीदी थोड़ा थोड़ा स्लो चलें, थोड़ा थोड़ा स्लो, बस थोड़ा थोड़ा सा भाव ना हो, और थोड़ा सा तो मतलब धीरे धीरे पढ़ूं, क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा, थोड़ा धीरे हो, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ा गाड़ी नहीं चलाएंगे, इसमें अच्छे भाव होते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है ये। सुनिए, मैं बहुत धीरे पढ़ती हूँ, परंतु ये सारा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी चले। मैंने नहीं सुना ना, मैंने तो अभी ज्वाइन करा है। हाँ, आपका कहना ठीक है, कोशिश करूंगी कल से धीरे धीरे कर दूंगी। यदक्षर मात्रा पिदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, बाबू जी और निमिचंद भाई साहब को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी सबसे बड़ों को सादर सादर जय, जय सभी जिनेंद्र। बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय उनके जिनेंद्र। बड़े सभी को। सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र।